जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश देना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि प्रहलाद के गुरु महाराज आश्रम से कुछ काम के लिए बाहर गए हैं। उस समय प्रहलाद जी ने सब असुर बालकों को अपने पास बुलाया है। अब उससे आगे की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। अब 5वें अध्याय की परम पावन कथा। प्रहलाद जी महाराज सब असुर बालकों को कहने लगे हैं, हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, भगवान इससे मिल सकते हैं, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे ना रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। जिसका मन बचपन से भगवान की भक्ति में लगा होगा, उसी को जवानी और बुढ़ापे में भगवान की याद आएगी। इस मनुष्य जीवन में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हैं। हे भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे किसी भी योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। जिनका मन सदा संसार में लगा रहता है उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, जब तक रोग आदि से मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान में ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित और अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ कर रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है जिससे कोई बच नहीं सकता। जीव इन सब में इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। जिनका मन सदा संसार में लगा रहता है उनसे संसार के काम भी सही से नहीं हो सकते, क्योंकि वो भगवान को याद ही नहीं करते, और जो भगवान को याद नहीं करता उसके संसार के काम सदा संवरते नहीं हैं। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। हे दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे चोर, सेवक और व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस धन की तृष्णा को, उस धन के लालच को कौन छोड़ सकता है। धन के लिए मनुष्य सब कुछ करता है, धन के लिए पाप कर्म करता है, धन कमाने के लिए मनुष्य वो कर्म कर जाता है जिनकी हमारे धर्म ग्रंथों में सख्त मनाही
कही गई है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने आप को न्योछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में जो बंध चुका है और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर अपने आप को लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, धन कमाने के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में जिसका मन रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जननेंद्रिय और रसनेंद्रिय सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे भला किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा परिवार है, इस भाव से उसमें वह इतना मग्न हो जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को व्यर्थ में गंवा देता है और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। मैं भगवान की प्राप्ति के लिए इस संसार में आया था, लेकिन भगवान को प्राप्त करना मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। ये बात उसको याद नहीं आती है। भला इससे बड़ी प्रमाद की और कोई क्या बात होगी। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं दैहिक, दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं। सदा दुख पाता है, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी भी डंबना है, कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है। उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना मग्न रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक परलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में ना कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। हे भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवान का भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराय का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तम प्रधान गति प्राप्त होती है। जो स्त्रियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ा मृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। परिवार से प्यार होना उचित बात है, लेकिन भगवान को भूलकर किया गया परिवार से प्यार सदा नरक की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए हे भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदि देव भगवान श्री नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। भगवान के सिवा इस संसार में कोई अपना नहीं है। यह सारा जगत एक झूठा सपना है। झूठे सपने को जितनी जल्दी देखना छोड़ दो, उतनी ही अच्छी बात है। इसके पश्चात प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं, हे मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि भगवान तो सब प्राणियों के आत्मा हैं। उनसे समीप कोई हमारे दूसरा नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई सब वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन मात्राओं में, महतत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान है। हम जिस संसार को अपना कहकर उससे प्रेम करते हैं, ध्यान रहे उस अपने कहने वाली वस्तु में भी वो ठाकुर जी समाये हुए हैं। इसलिए हे मित्रों, केवल एकमात्र परमेश्वर ही अपने हैं और कोई इस जगत में अपना नहीं है। गुणमय सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। जैसे ही हम अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएंगे, वैसे ही ठाकुर जी हमारे मन में उसी क्षण आ जाएंगे।
और वास्तव में तो ठाकुर जी सदा हमारे मन में समाये हुए हैं। केवल संसार का मोह ही भगवान से हमें दूर करके रखता है। इसलिए तुम लोग अपने देतेपने का आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से सबकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण भगवान के प्रसन्न हो जाने पर संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो वो अपने भक्तों को नहीं देते। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है वो तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणों का सेवन करते हैं, उनके नाम गुणों का कीर्तन करते हैं, उस समय हमारा मन भगवान में लग जाता है। उस समय तो हमें मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं रहती। जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है उसको संसार में किसी और वस्तु से, किसी और व्यक्ति से प्रेम करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है बड़ा ही दुर्लभ है। इससे पहले नर नारायण ने देवर्षि नारद जी को उपदेश किया था और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी और अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुंह से पहली पहल सुना था। प्रहलाद जी महाराज के इन वचनों को सुनकर सब बालक कहने लगे हैं, हे प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो ना तुम जानते हो और ना हम ही जानते हैं। यही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माता के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। इसमें हमें शंका हो रही है। हे प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज के इस अध्याय में किया गया है। प्रहलाद जी महाराज सब दैत्य बालकों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, भक्ति का उपदेश देते हैं, सबसे कहते हैं कि केवल भगवान अपने हैं, भगवान के सिवा और कोई अपना नहीं है। वास्तव में सच बात भी यही है कि केवल एकमात्र भगवान अपने हैं। संसार में जितने रिश्ते नाते हैं उनको भी तभी ठीक से निभाया जा सकता है जब मनुष्य भगवान की भक्ति करता हो। जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता उसको संसार में सफलताएं तो मिलती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको यही संसार ठोकरों पर ठोकर मार देता है। जो भगवान का नहीं बन सका, संसार भी उसका नहीं बन सकता। संसार को हम अपना मानते हैं, लेकिन संसार हमें अपना नहीं मानता। हिंदू धर्म ग्रंथ ये बार बार बताते हैं कि संसार में कोई अपना नहीं है। जिनको अपना मानकर हम भगवान को भूले रहते हैं वो कभी साथ नहीं देते, वो हमारा अंत तक साथ नहीं दे सकते। या तो हमें छोड़कर वो चले जाएंगे या उन्हें छोड़कर हम इस संसार से चले जाएंगे। तो हमें मिला तो क्या मिला? हम सारा जीवन मेहनत करते रहे, परिवार वालों के लिए, संसार के लिए हमने सब कुछ किया, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, भगवान को याद नहीं किया। तो अंतिम सांस में हमें भगवान की याद नहीं आएगी। अगर अंतिम सांस में भगवान की याद नहीं आई तो हमें तो नरक में वास अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। 84 लाख योनियों में जाने से हमें कोई नहीं बचा सकता। सारा जीवन भगवान ने कृपा करके सब कुछ दिया, लेकिन हम भगवान की याद ना करें तो इससे बढ़कर मूर्खता की बात और कौन सी होगी। भगवान ने ये मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है कि संसार के सब काम करो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन का जो विशेष उद्देश्य है, जिसके लिए हमें ये जीवन मिला है, भगवान की भक्ति है। वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ो। भगवान की हम भक्ति करें या ना करें, भगवान को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा ये मनुष्य जीवन सुधर जाएगा, हमारा भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान तो भगवान ही रहेंगे, चाहे हम उन्हें माने चाहे हम ना माने, लेकिन हम भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा।
अगर हमारा इस मनुष्य शरीर से उद्धार हो गया, मनुष्य जीवन में हमारा भगवान से संबंध हो गया, तो संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। फिर हमें 84 लाख योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस जीवन में अगर भगवान की भक्ति करनी है तो आज से ही भक्ति कर देनी आरंभ कर देनी चाहिए। जो ये सोचते हैं कि कल से भक्ति करेंगे, परसों से भक्ति करेंगे, कुछ संसार के काम समझ जाएं, उसके बाद भगवान की भक्ति करना आरंभ करेंगे, वो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। चारों तरफ से सुख संपत्ति हमारे पास आ रही हो, उस समय तो भगवान की याद वैसे भी नहीं आती। और मनुष्य जीवन में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो बचपन से ही भगवान की आराधना करनी आरंभ कर देनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन कौन सी गारंटी है कि बुढ़ापा हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है हम जवानी भी ना देख पाएं, बुढ़ापा तो दूर की बात है। छोटे बच्चे भी आज मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जवान भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बूढ़े भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, कोई आयु नहीं है कि किस आयु में मृत्यु आ जाए। इसलिए जो जीवन मिला है उसमें उसी समय से भगवान की आराधना शुरू कर देनी चाहिए, जिस समय से मन को ज्ञान हो जाए, जिस समय हमें ये ज्ञान हो जाए कि भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, उसी क्षण से भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देना चाहिए। फिर तो भगवान अपने आप संभाल लेते हैं। मनुष्य जीवन के अंतिम क्षणों में भी अगर कोई भगवान के चरणों में लग जाए तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। लेकिन विश्वास भगवान पर पूरा होना चाहिए और अपनी ईमानदारी से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जिस क्षण ये समझ में आ जाए कि भगवान ही अपने हैं, उसी क्षण से भगवान की भक्ति करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। और यही बात आज प्रहलाद जी महाराज ने असुर बालकों को समझाई है। तो यहीं पर आज की इस कथा का श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। विशाख मास महात्म्य की कथा भी प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। और इस विशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी 7 मई दिन शुक्रवार की है, उस कथा को भी हमारे चैनल पर डाल दिया गया है। वरुथनी एकादशी की कथा को भी कृपया आप जरूर सुने। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। जो भगवान की कथा सुनता है उसको भगवान से प्रेम हो ही जाता है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।